मुझे इस बात का यकीन है कि जिस शख्स का नाम इमरान खान है, अभी आपको बड़ा जोश आएगा इस नाम को सुनकर, आपको आना भी चाहिए, आपका हक बनता है, क्योंकि आप उन्हें अपना मसीहा कहते हैं। वो शख्स हमेशा एक चीज को लेकर आगे बढ़ा, वो थी इस मुल्क से करप्शन का खात्मा। और फिर आज आप देखें, अब जरा रुक जाइए, अब कैसे देखें, अब आप देखेंगे, बल्कि अब आप क्या देखेंगे, अब कैमरे पे बैठे हुए लोग देखेंगे। सुनिए, करप्शन के खात्मे पर बात सुन लीजिए। ना 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 जनाब इमाम, जरा सुनिए तो। करप्ट लोगों से शदीद नफरत है। आपने जिस शख्सियत का नाम लिया, करप्ट लोगों से शदीद नफरत है। आमिर कियानी करप्ट हरगिज नहीं, मैं कहा मेरी क्या बिसात, लेकिन आमिर कियानी इमरान खान के बाएं तरफ बैठेंगे। आमिर कियानी से सिर्फ उनका धंधा छीन लिया, यानी उनकी वजारत ले ली और उसके बाद उनको साइड पे बैठा लिया कि चल बच्चे बैठ यहां, देखता हूं कौन तेरा क्या बिगाड़ता है। जुल्फी बुखारी, नैब ने उनको क्लीन चिट दे दी। जाहिर है जुल्फी बुखारी को नहीं देंगे तो मुझे देंगे। हाल यह है कि मेरा अपना असिस्टेंट, मेरा अपना कोऑर्डिनेटर, उसको नैब ने तलब कर रखा है। यह नैब की परफॉर्मेंस, यह 5वीं मर्तबा मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा आपके लोगों पर करप्शन के खात्मे के हवाले से परवेज खटक किस बात के अजर में? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इमदाद के लिए तो हाथ फैला देते हैं, अल्लाह वास्ते दे दो भाई। एशियन डेवलपमेंट बैंक आज भी आपकी मदद करने के लिए जा रहा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जब परवेज खटक के बारे में लिख करके भेजता है कि इससे सवाल पूछो, तो आप अदालत दौड़ जाते हैं। इस मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत का टेलीफोन कॉल उसने मुझे किया और उसने मुझे कहा कि इन 2 आदमियों की फाइल में खोलता हूं, जरा थोड़ा सा सब्र करो। मैंने उससे चैलेंज किया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज 6 महीने हो चुके हैं उस एक टेलीफोन कॉल को, कख नहीं हुआ। हुजूर वाला, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने तमाम करप्ट लोगों से जंग मुखासमत मोल ली है। अपने इस लतीफे पर जब तक आप नजरसानी नहीं करते आगे बात नहीं होगी। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आता हूं। यह पूछना चाहता हूं कि कोरोना के खिलाफ हम जंग जीतने चले हैं, डॉक्टर्स के पास हाथ छोड़ बर्तन नहीं, उस पर ढक्कन नहीं वाली सूरत हाल है। हमने सिर्फ उनको सलूट किया, उनको बोला लग जाओ बेटा आगे, और आकर के इजराइल अलैहिस्सलाम से हमारी जान छुड़ाओ। ना हिफाजती किट्स की तुम्हें ज़रूरत, क्योंकि तुम वक्त के सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हो। तो उस एक सूरत में ये मुझे बताइएगा, वो जो पंजाब आपने छोड़ा था, आपकी जमात नहीं मेरा मतलब है, जहाँ ज़िले अस्पतालों में सिर्फ 130 वेंटिलेटर रह गए हैं, हुजूर वाला सर कुछ हो पाएगा या अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मैं सवाल को भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो आपने डॉक्टरों के हवाले से मौजूदा हुकूमत का रवैया है वो ये है कि चढ़ जा बच्चा सूली, राम भली करेगा। ये डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के बारे में तो इनका रवैया ये है। दूसरा, मुझे जो इंतज़ार में आपने रखा, तो अरबी में कहते हैं अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, ये इंतज़ार मौत से भी ज़्यादा शदीद होता है। अब मैं आपको आपके प्रोग्राम के ज़रिए आज जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने वज़ीर और उनकी काबीना के हवाले से कुछ कहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोरोना के ख़िलाफ़ क्या जंग है, तो एक शेर याद आ रहा है, बड़ा पॉपुलर शेर है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो एक आपकी शेर की नज़र नूरुल आरिफीन सिद्दीकी फारूकी अलवी कराचवी के लिए कि नावुक ने तेरे सैद न छोड़ा ज़माने में, तड़पे है मुर्गे क़िबला नुमा आशियाने में। अब आप फरमाइए, मैं आपकी किस सवाल का जवाब दूं और क्या खिदमत करूं? सर सवाल ताज़ा है, सवाल ताज़ा है। सर ये मुझे बताइए, करप्शन के खिलाफ जो बयानियाँ लेकर के आए थे तब्दीली वाले, सर ये तो उल्टी आते गले पड़ने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल है ये तारीख होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फरमा दिया कि मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर लगाया जा रहा है। सर मतलब आपको एलिमिनेट जब पीपल्स पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, तब हमें ये लगा था कि अब कुछ बेहतरी के दिन आए हैं। लेकिन सर आपने कहा उल्लू बैठा है, सर आपके दौर में तो गुल्लू बैठा हुआ था हर जगह, हम तो बड़े चिढ़ गए थे, तंग आ गए थे। वो गुल्लू से जान छूटी तो ये उल्लू गले पड़ गया। सर गुल्लू बेहतर था या उल्लू? चले उल्लू से गुल्लू बेहतर था ना। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज अजीब सूरत हाल सामने है, और वो
मुहावरा बोलने को जी चाह रहा है कि चोर मचाए शोर। देखिए, इमरान खान साहब ने कुछ 2 महीने के बाद कहा देखें हमारा कोई स्कैंडल नहीं बना। अब स्कैंडल पे स्कैंडल चला आ रहा है और जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, चीनी वगैरह वगैरह, उनको छोटी वजारत दे के बड़ी वजारत दे रहे हैं कि शाबाश बेटा अब और चोरी करो। ये देखा, मैंने तुम्हें इनाम दे दिया, तुम्हारे पास छोटी वजारत थी, मैंने तुम्हें बड़ी वजारत दे दी। एक दिन इधर किया, दूसरे दिन उधर किया, एक दिन 2 कलमदान लिए, तीसरे दिन फिर वापस कर दिए। ये दर हकीकत। और फिर इमरान खान साहब खुद यानी अपना जो काला धन है जो आदमी सफ़ेद कराए और रियासत मदीना का नाम ले, और सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में काला धन सफ़ेद कराए, उनकी हमशीरा मोहतरमा जो हैं वो रियासत मदीना की मिसाल कायम करते हुए दुबई में 60, 62, 65 अरब रुपए का अपना काला धन सफ़ेद कराएं, तो फिर क्या बाकी रह जाता है मेरे दोस्त। आपने अभी बहुत से अपना BRT और दूसरा सब का नाम लिया है। ये किस तरह से कह सकते हैं कि जी हम करप्ट नहीं है और हम करप्शन नहीं कर रहे हैं, इमरान खान बड़ा साफ सुथरा आदमी है। अभी इनसे पूछे लेते हैं सर, आपने ये मौका फराहम कर दिया, जवाब तो पेश हाथ आ ही कर। गया। अमल कोई अगर दफ्तर में है, क्या किया आपने करप्शन के खिलाफ? अभी पूछ लेते हैं नदीम कुरैशी साहब। सर, करप्शन के खिलाफ बयानियां देने वाली सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया, हालांकि ये इल्ज़ाम तो नहीं है, कुछ कवाकिब तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद फिर तीसरा मामला जो है वो आ रहा है। सर, ये खुसरू बख्तियार साहब को जो अजर मिला है उनकी मुबैना तौर पर करप्शन का मुबैना, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत सख्त सज़ा नहीं हो गई? एक मिनिस्ट्री वापस लेकर के और दूसरी मिनिस्ट्री दे देना। दूसरा, अलीम खान साहब को भी वो नारा आपने सही कर दिखाया, साफ चली, शफाफ चली, बाकायदा इनको तो धो धुला करके, सैनिटाइज करके और बिल्कुल पवित्र करके दोबारा सूबाई वजीर बना दिया गया अलीम खान साहब को। इसके भी कुछ फ्यूज और बरकत होंगे जो मुझ नाहंजार को समझ नहीं आ रहे, जरा बताइएगा। हुजूर किबला नाहंजार साहब, देखें आज के प्रोग्राम की खूबसूरती बड़ी है कि एक तरफ सिद्दीक है, सिद्दीकुल फारूक, दूसरी तरफ सिद्दीकी है, और मैं तवक्को ये कर रहा था कि शायद को थोड़ा बहुत सच दोनों साइड से आएगा। पहले तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की नजर एक शेयर करूंगा। इन्हीं के बारे में कहा था सदर गुलाम इसहाक खान साहब ने, इनको याद होगा, इनकी यादाश्त बड़ी अच्छी है कि रुतों पे बस न चला वरना ये वतन वाले, फजाएं बेचते नीलाम रंगों बू करते। ये वो मेडल था जो इनके जद्दे अमजद इनको उस वक्त देकर गए थे, इनके सियासी जद्दे अमजद। अब बात आ गई आपकी, देखे किबला, आप हैं इस वक्त काज़ीउल कज़ा, मुकर्रर शोला बयां, खतीब बेमिसाल। आपकी अब लफ्जों के ये जो जादू है, आपके जो मचलते ख्यालात हैं, आपके जो तरसते जज्बात हैं, ये उसी तरह से संजीदा रहने चाहिए जिस तरह से आपने सिद्दीकुल फारूक साहब की बात सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर लोगों की सियासी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के बेटे, भतीजे, भांजे, दामाद समझी पे करप्शन चार्जेस नहीं है। ये वो बातें करते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, जाहिर है इनके पास बेचने को कोई चूरन नहीं है। ये वो हकीम है कि जिनके सामने अब एक FCPS डॉक्टर आकर बैठ गया है, इनका मतलब बंद होना ही होना है, ये बातें करें या ना करें। मैं आपसे एक बात बताऊं नदीम कुरैशी साहब, आपको तो पता ही है आप मुझे कितने पसंद हैं। मेरी यार सुन ले, मेरी जब आप बात नहीं सुनेंगे ना फिर मजा नहीं आएगा। आप बहुत खूबसूरत बोलते हैं, आप सुनेंगे उसी तरह से। सिद्दीकुल फारूक साहब अलीमा खान साहब से शुरू होते हैं और अब इनको एक नया टॉपिक मिल गया खुसरो बख्तियार साहब का। देखें भाई, ये चीनी का जो स्कैंडल बनाया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अगर 2-4 लोग थे तो खानदान अशराफिया, खानदान शरीफिया भी इसके बेनिफिशियरी। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा नदीम कुरैशी साहब, आपने जो कहा मैंने सुना, अब आपको मेरी थोड़ी बहुत सुननी पड़ेगी सर, ये प्रोटोकॉल है। सलमान शहबाज का सवाल मैं आपकी जाती फरमाइश पर सिर्फ आपको मुतमईन करने के लिए अभी जिस अंदाज में पूछूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम जिसको कहते हैं ना जज्बात वो ठंडे हो जाएंगे सिद्दीकुल फारूक साहब से बस। लेकिन सवाल आपसे मेरा फिर वही है, आपसे आपके लोगों की करप्शन का पूछा जा रहा है तो आप मुझे 1970 के धंधों से क्यों जो है वो उलझा रहे हैं? मैंने आपसे ये सर बात ही खत्म नहीं हुई ना, सर बात खत्म नहीं हुई ना, सर बात खत्म नहीं हुई ना, सर बात तो सुन लीजिए। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे जहांगीर तरीन की करप्शन के बारे में पूछा, बाबाए PTI जहांगीर तरीन को आप क्यों भूल गए? आपके इस वक्त के जो दस्ते रास्त हैं खुसरू बख्तियार, जिसको आपने ये अजर दिया है
चलो खुसरू बख्तियार आपको नजर नहीं आया, आमिर कियानी के बारे में क्या ख्याल है, परवेज खटक के बारे में क्या ख्याल है? हुजूर यहाँ तो मतलब आप समझ जाएं, बहुत सारी मिसालें जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, कोई एक जवाब तो दीजिए। सिद्दीकी साहब, कोई एक आप सबूत ही दिखा दे लोगों को। ऐसे मुनासिब नहीं होता कि हर वो नाम जो आपकी जुबान पर रटा हुआ है, आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ है, आप उसका जवाब दे। देखें, आपको मतलब आपके पास अपने लोगों की मुबैना करप्शन का जवाब नहीं है, ये इससे तो ये साबित हो गया ना। कह रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को ना अबव द लॉ करार दिया जा सकता है। नहीं, ये तो वो लाल गुलाबी बात है जो पिछले 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूं। जहांगीर तरीन का क्या होगा मुझे बताइए, खुसरू बख्तियार का क्या किया आपने ये बताइए। एक वजारत लेके दूसरी वजारत दे देना ये एहतसाब होता है? आमिर कियानी से एक वजारत लेकर के और आपने उसको बगल में बिठा दिया वजीर आजम के, ये एहतसाब किया आपने? सुने तो सही ना, सुनाइए तो बिटवीन द लाइन। आप तो झाले उतारने लगते हैं सर छत से। नहीं, सुने, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोटो है, हम उस पर अमल करेंगे। आप देख लें, कभी किसी गवर्नमेंट में आज तक उसके बुजुर्ग के हवाले से कोई रिपोर्ट शाया नहीं हुई। आप क्रेडिट को भी डिस्क्रेडिट करते हैं। इसका क्रेडिट मैं पिछले तमाम प्रोग्राम्स में दे चुका, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपको निशाने हैदर दे दिया जाए? आपके वुज़रा ने भंड मारा, ये तो आपके खिलाफ FIR है। ये प्रोग्राम शुरू दिन से मैं कहता चला आ रहा हूं कि आपके ये लोग निकम्मे निठल्ले हैं, फलाने ढिमकाने। वुज़राए आजम, वजीर आजम, वक्त के वुज़रा, आप जैसे जय्यद सहाफी जिसको कहते हैं सियासतदान, वो बैठ करके और उनके हक में पता नहीं कौन कौन सी बातें करते थे। हुजूर वाला, आपके खिलाफ, आपके पास इन लोगों की हिमायत में बोलने के लिए कोई एक लफ्ज भी तो नहीं है तो बोलिए, बिटवीन द लाइन में सुनता हूं। हाँ, सुने, एक रिपोर्ट शायद हुई है, उसका फॉरेंसिक हो जाने दें। बस इनके पास भी नाज़रीन वही जवाब है कि हर सवाल 25 तारीख के बाद जवाब मिलेगा।